यह कहानी है लवन और डेडपूल की। लवन जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन इस दुनिया को उसकी बहुत जरूरत है। वहीं डेडपूल जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निराश हो चुका है, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी में एक मकसद मिल जाता है जिसके लिए वो जीना चाहता है, लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए उसे ववन को वापस लाना होगा। इन प्रेजेंटिंग डेडपूल एंड ववन। जैसा कि हमने डेडपूल के सेकेंड पार्ट में देखा था कि उसने केबल की टाइम मशीन को इस्तेमाल करके अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से बचा लिया था, जिसके बाद उसने उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अलग अलग यूनिवर्स में यानी कि अलग अलग दुनिया में जाकर बहुत सारे बदलाव भी किए। और अब वो उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अपनी अर्थ, जिसका नंबर 1005 है, वहां से अर्थ नंबर 616 में जाता है। ये वो अर्थ, वो टाइमलाइन है जहां पर एवेंजर्स की टीम है, और वो किसी भी कीम पर एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करना चाहता है ताकि अपनी जिंदगी को एक मीनिंग दे सके। इसीलिए वो हैप्पी होगन से मिलता है, जो पहले कभी आयरन मैन का बॉडीगार्ड था और अब आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के मरने के बाद हैप्पी होगन ही उसकी कंपनी को संभालता है, वही हर एक फैसला करता है। डेडपूल कहता है कि मैं अवेंजर्स की टीम में शामिल होना चाहता हूं, पर हैप्पी होगन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वह अवेंजर्स की टीम को दुनिया को बचाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कर रहा है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड की नजरों में वो यह साबित कर सके कि वह कोई अच्छा काम कर रहा है। डेडपूल डिसपीटर वापस अपनी अर्थ 1005 में लौट आता है, जिसके बाद वह अपने टाइम ट्रैवल करने वाले गैजेट को तोड़ देता है। उसकी गर्लफ्रेंड से अब ब्रेकअप हो चुका है। डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा 6 साल बीत जाते हैं और आज डेडपूल यानी कि वेट का बर्थडे है। उसके बर्थडे पर उसके कुछ पुराने दोस्त भी आते हैं जो उसी की तरह म्यूटेट्स है, पर तभी यहाँ पर टीवीएस आ जाती है और डेडपूल को पकड़कर टीवीएन क्वार्टर ले आते हैं। टीवी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस दुनिया की हर एक टाइमलाइन को कंट्रोल करता है और इनका हेडक्वार्टर इनकी दुनिया स्पेस के अंत में है। यहाँ डेडपूल के सामने एक एजेंट आता है जिसका नाम पैराडॉक्स है। वह डेडपूल से कहता है कि मैं तुम्हें अर्थ 616 में भेजकर, जिसे एक सीक्रेट टाइमलाइन भी कहा जाता है, वहां पर एवेंजर्स की टीम का एक हिस्सा बनाना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले वक्त में तुम उस दुनिया को बचाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को अदा करोगे। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से एवेंजर्स का हिस्सा बनना चाहता था। पर डेडपूल एक शर्त रखता है। वो कहता है कि भले मैं अर्थ 616 में एवेंजर्स का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन बार बार मैं अपनी टाइमलाइन यानी कि अर्थ 1005 में जाऊंगा ताकि मैं अपने दोस्तों से मिल सकूं। पैराडॉक्स कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी अर्थ पूरी तरह से खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी अर्थ का एंकर बीइंग यानी कि स्टेबलाइजिंग, जो कि अर्थ को कंट्रोल रखता है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इनकी दुनिया यानी कि अर्थ 1005 का जो एंकर बीइंग था वो और कोई नहीं बल्कि लोगन था, जो कि अब उस दुनिया में मर चुका है। यह सुनकर डेडपूल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके सारे दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड उसी दुनिया में है जो पैराडॉक्स के मुताबिक जल्दी खत्म होने वाली है। पैराडॉक्स उसे यह भी बताता है कि जब भी किसी अर्थ का एंकर बीइंग मरता है तो उसके बाद अपने आप ही कई हजारों साल में वह अर्थ खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने एक ऐसी मशीन बना ली है जिसका नाम टाइम रीपर है, जो कि किसी भी अर्थ का टाइम बढ़ा सकती है, और ऐसा करके मैं किसी भी अर्थ को खत्म कर सकता हूं। यह सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि पैराडॉक्स जानबूझकर इनकी दुनिया को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। इसीलिए यहां से टेम्पे लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। टेम्पे एक ऐसा गैजेट है जिससे यह किसी भी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है, और अब डेडपूल सबसे पहले उस जगह जाता है जहां पर लोगन यानी कि ववन को दफनाया था। उसे विश्वास है कि ववन के शरीर में अपने आप को ठीक करने की शक्तियां थी, इसीलिए अब भी वह जिंदा होगा। लेकिन जब वह उस जगह को खोदता है तो वहां पर वल्वरिन का कंकाल होता है, जो कि खास मेटल से बना था। और अब यहां पर टीवी की पुलिस आ जाती है क्योंकि डेडपूल वहां से टेम्पेड लेकर भागा था, जिससे वह अलग अलग दुनिया में जा सकता है, और डेडपूल पर कोई भी काबू नहीं कर पाता। और डेडपूल सबको बुरी तरह से मारकर यहां से दूसरी अर्थ में ट्रेवल करता है ताकि उस अर्थ के वलन को वह अपनी अर्थ 1005 में ले आए और वहां का एंकर बीइंग बना ले, जिसके बाद उसकी अर्थ खत्म ना हो। लेकिन उस अर्थ का वलन उसे मारकर वहां से भगा देता है। एक एक करके वो बहुत सारी अर्थ पर ट्रैवल करता है, लेकिन कोई भी वुलन उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं होता, जिसके बाद वो एक ऐसी अर्थ पर जाता है जहां का लवन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होता है
क्योंकि उसके जितने भी म्यूटेंट साथी थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं। वो यहाँ पर अकेला है, वो हमेशा शराब पीता रहता है। दरअसल उसके जो म्यूटेंट साथी थे उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझता है। वो हमेशा कहते थे कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, पर लवन कभी उनकी टीम में शामिल नहीं हुआ। जिसके बाद यहाँ के जो लोग थे जो कि म्यूट एट्स के खिलाफ थे उन्होंने सबको मार दिया। जिसके बाद लवन ने गुस्से में बहुत सारे आम इंसानों को मारा और अब वो पछतावे की जिंदगी जीता हमेशा नशे में रहता है। डेडपूल बड़ी आसानी से वुलन को, जो कि अब भी नशे में होता है, अपने साथ कीवीए के डिपार्टमेंट ले आता है, जहां पर वो पैराडॉक्स को कहता है, भले मेरी दुनिया का मेरी अर्थ का लवन मारा गया, जो कि वहां का एंकर बीइंग था, पर अब मैं इस लवन को अपनी अर्थ पर ले जाऊंगा ताकि हमारी अर्थ का खात्मा ना हो। लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि एक अर्थ यानी कि एक टाइमलाइन के एंकर बीइंग को दूसरी टाइमलाइन के एंकर बीइंग से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। डेडपूल कहता है कि मैं हाई अथॉरिटी से इस बारे में बात करूंगा, और जब पैराडॉक्स इस बात को सुनता है तो वो और उसके साथी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि पैराडॉक्स इलीगल तरीके से अर्थ नंबर 1005 को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, जो कि रूल्स के खिलाफ है। रूल्स के मुताबिक उस अर्थ को हजारों साल में खत्म होना था, और अब डेडपूल को यह बात पता चल जाती है। इसीलिए वो पैराडॉक्स से कहता है कि मैं हाई अथॉरिटीज को सब कुछ बता दूंगा। पैराडॉक्स घबरा जाता है और अब वो डेडपूल को और ववन को वॉइड में भेज देता है, जो समय के अंत में एक जगह होती है। वल्वर यहां पहुंचकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो डेडपूल से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहां पर फंस गया। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। डेडपूल ववन से कहता है कि अगर टीवी वाले मेरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं तो वो तुम्हारी दुनिया को ठीक भी कर सकते हैं, जिससे लवन रुक जाता है। और तभी यहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम जॉनी स्ट्रॉम है, और वो इस दुनिया में सुपर 4 ग्रुप का हिस्सा है। वो इन्हें बताता है कि हमारी दुश्मनी एक दूसरे से नहीं है, बल्कि यहां पर एक खतरनाक क्रिएचर है जिसका नाम एलिथ है, जो हर किसी को अपनी खुराक बना लेता है। यहाँ इस दुनिया में कैसेंड्रा नोवा नाम की एक बहुत ही खतरनाक म्यूट है, जो यहाँ पर रहने वाले हर एक म्यूट पर राज करती है। उसके अत्याचारों से हम सब के सब परेशान हैं। तभी यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के कुछ लोग आ जाते हैं, जो इन तीनों को पकड़कर कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। कैसेंड्रा नोवा और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है। वो चार्ल्स जेवियर, जिसे ववन पहले से जानता है, और अपने भाई की तरह कैसेंड्रा नोवा के अंदर भी बहुत सारी पावर्स होती हैं। जैसे वह बिना छुए किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है, वो दूसरों के दिमाग को रीड कर सकती है, साथ ही उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। दरअसल टीवी वालों को कैसेंड्रा नोवा के बारे में पता था कि वह बहुत खतरनाक है, इसीलिए बचपन में उसे इस दुनिया में भेज दिया गया था। जिसके बाद कैसेंड्रा नोवा ने अपनी पावर से यहाँ पर रहने वाले सब लोगों को कंट्रोल में कर लिया। लेकिन आज भी कुछ लोग उसके खिलाफ हैं, जिन्हें फैंटास्टिक 4 के नाम से जाना जाता है, और उसका एक मेंबर, उनका एक साथी जॉनी भी है, जो इस वक्त कसेया नोवा के सामने है। डेडपूल कैसेंड्रा नोवा से कहता है कि रास्ते में जॉनी ने तुम्हारी बहुत बुराई की। ये सुनकर वह जॉनी को मार देती है और डेडपूल को और ववन को एलोएट के सामने, जो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे भयानक क्रिएचर है, जो यहाँ पर आने वाली हर एक चीज को अपनी खुराक बनाना चाहता है, वहां पर फवा देती है। दरअसल एलोएट के बीच में और कैसेंड्रा नोवा के बीच में एक डील हुई है कि वह कभी भी कैसेंड्रा नोवा को नहीं मारेगा। बदले में कैसेंड्रा नोवा उसके खाने का इंतजाम करेगी। लेकिन डेडपूल और लवन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद ये एक दूसरे डेडपूल से मिलते हैं, जिसका नाम नाइस पूल होता है, जो इन्हें अपनी कार देता है और बताता है कि वो लोग जो कि कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ हैं, वो यहाँ से शरत के पार रहते हैं। ये दोनों के दोनों कार से उस तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में डेडपूल ववन को बताता है कि मुझे नहीं पता कि टीवी वाले तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारी टाइमलाइन को ठीक कर पाएंगे या नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बार फिर से खतरनाक फाइट होती है। ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं, और जब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि ये उस ग्रुप के पास हैं जो कि कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ हैं। इसमें 4 मेंबर्स होते हैं जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं, और अब ये 6 के 6 मिलकर ये फैसला करते हैं कि ये कैसेंड्रा नोवा को हराएं। लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक उसे वह हेलमेट ना पहनाए जाए जो कि उसकी दिमागी
शक्ति को बल्क कर दे तब तक उसे हराना नामुमकिन है। और ये हेलमेट कैसेंड्रा नोवा के ही एक आदमी के पास है और अब लवन कैसेंड्रा नोवा से लड़ने के लिए जाता है जबकि उसके बाकी साथी उस हेलमेट को हासिल करने के लिए जाते हैं। लवन को कैसेंड्रा नोवा अपनी मेंटल पावर से अपने काबू में कर लेती है, लेकिन लारीन के बाकी साथी उस हेलमेट को पाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद कैसेंड्रा नोवा को वह हेलमेट पहना देते जिससे उसकी शक्तियां पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। और अब ये कैसेंड्रा नोवा से कहते हैं कि हमें हमारी दुनिया में वापस भेज दो, और वो साफ साफ मना कर देती है। और तभी कैसेंड्रा नोवा का एक साथी उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसने पैराडॉक्स से ये समझौता कर लिया था कि अगर वो कैसेंड्रा नोवा को मारेगा तो वह उसे इस दुनिया से निकालकर दूसरी दुनिया में भेज देगा। दरअसल पैराडॉक्स को हमेशा से ये डर था कि कैसेंड्रा नोवा कभी ना कभी इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में, यानी कि बाहर की दुनिया में आएगी और बाकी दुनिया में तबाही मचाएगी। इसीलिए उसने उसी के साथ मिलकर उसकी मौत का षड्यंत्र रचा था। जबकि कैसेंड्रा नोवा का और डीवी डिपार्टमेंट की हाई अथॉरिटीज का आपस में समझौता हुआ था कि वह कैसेंड्रा नोवा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बदले में वह इस दुनिया से कभी बाहर नहीं आएगी। कैसेंड्रा नोवा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है। उसके सर पर हेलमेट है जिस वजह से उसकी हीलिंग पावर काम नहीं कर रही। लवरी को उस पर दया जाती है क्योंकि वह उसके पुराने दोस्त चार्ल्स की जुड़वा बहन है, इसीलिए वो उसका हेलमेट उतरवा देता है, जिसके बाद वह ठीक हो जाती है। और अब कैसेंड्रा नोवा इन सबसे इम्प्रेस हो चुकी है, इसीलिए वो तय करती है कि डेडपूल को और वावन को वो उसकी दुनिया में भेज देगी। उसके पास एक मैजिकल रिंग होती है। यह दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज की है जो कभी यहाँ पर आया था, और अब उस रिंग का इस्तेमाल करके वो एक सर्कल बनाती है और उस सर्कल से इन दोनों को अर्थ नंबर 1005 में, जो कि डेडपूल की दुनिया है, वहां पर भेज देती है। वहीं पैराडॉक्स ने उस मशीन को, जिसका नाम टाइम रीपर है, जो किसी भी अर्थ का टाइम स्पीड से बढ़ाकर उसे खत्म कर सकता है, उस मशीन को बना लिया होता है। लेकिन अपनी हाई अथॉरिटी से उस मशीन को छुपाने के लिए इन्होंने उस मशीन को अर्थ नंबर 7005 में छुपाया होता है, जो कि डेडपूल की दुनिया है। दूसरी तरफ कैसेंड्रा नोवा को पता चल जाता है कि उसे पैराडॉक्स ने मरवाने की कोशिश की थी, इसीलिए टीवी के जो हाई अथॉरिटीज हैं, जिससे उसने वादा किया था कि वह इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकलेगी, वह इस दुनिया से निकलकर उस दुनिया में आ जाती है जहां पर वन को और डेडपूल को उसने भेजा था, यानी कि अर्थ नंबर 1005 में, जहां पर वो पैराडॉक्स के दिमाग में झांक कर देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम टाइम रीपर है, और उस मशीन से वह किसी भी टाइमलाइन, किसी भी अर्थ की टाइम की स्पीड को बढ़ाकर उसे खत्म कर सकता है। और अब कैसेंड्रा नोवा के साथ टीवी वालों ने धोखा किया है, इसीलिए वो तय करती है कि इस दुनिया में जितनी भी अर्थ है, जितने भी मल्टीवर्स है, वह उन सबको इस मशीन से खत्म कर देगी। मात्र उसी की दुनिया बचेगी जिसका नाम वॉइड है, जहां पर वो राज करेगी। उसे पता है कि लवन और डेडपूल उस मशीन को तबाह करने के लिए जाएंगे, इसीलिए उन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर उस मशीन तक पहुंच जाती है। पर उसे पता है कि वह दोनों किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहेंगे, इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग को इस्तेमाल करके अलग अलग दुनिया से बहुत सारे डेडपूल्स को यहाँ पर बुला लेती है। यहाँ पर डेडपूल्स की एक आर्मी है जो कि कैसेंड्रा नोवा की बात सुनते हैं, और अब वो डेडपूल को, जो कि इसी दुनिया का है, और वुलन को खत्म करना चाहते हैं। मात्र एक ही डेडपूल इनके साथ होता है जिसका नाम नाइसपूल है, जिसने इन दोनों को कार दी थी। वह इनका साथ देता है पर जल्द मारा जाता है क्योंकि उसके अंदर हीलिंग पावर नहीं होती। और अब इस सब के सब सभी डेडपूल्स का सामना करते हैं। हालांकि ये सभी को मार देते, लेकिन उन सब के अंदर हीलिंग पावर्स होती, इसीलिए सब के सब एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं। और इससे पहले कि वो सब इन दोनों के ऊपर एक बार फिर से हमला करते, यहाँ पर डेडपूल का बेस्ट फ्रेंड पीटर आ जाता है, जो सभी डेडपूल्स को समझाता है कि ये हमारा दोस्त है, हम सब एक ही हैं। दरअसल हर एक दुनिया में डेडपूल का पीटर दोस्त होता है, इसीलिए सब उसकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों के दोनों पैराडॉक्स के पास जाते हैं, जो इन्हें बताता है कि कैसेंड्रा नोवा ने उस मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो हर एक दुनिया को खत्म कर देगी। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें उस मशीन के पावर सोर्स तक पहुंचना होगा, जो कि अंडरग्राउंड में है, जो मैटर और एंटी मैटर पर काम करती है। अगर तुम उस पर शॉर्ट सर्किट कर दो तो वो मशीन रुक जाएगी, लेकिन जो भी ऐसा करेगा वह धमाके से मारा जाएगा। यह धमाका इतना बड़ा होगा कि भले ही तुम्हारे अंदर अपने आप को हील करने की पावर है, लेकिन तुम्हारी जान नहीं बचेगी। और अभी दोनों के दोनों वहां पर पहुंच जाते। हालांकि लवन अंदर जाकर धमाका करना चाहता है,
लेकिन उससे पहले वहां पर डेडपूल पहुंच जाता है, लेकिन उसके हाथ इतने लंबे नहीं होते कि वो दोनों पोल्स तक पहुंच सके, इसीलिए वहां पर ववन भी आ जाता है। और अब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर टाइम रिपर मशीन के मैटर और एंटी मैटर वाले दोनों सिरों को पकड़ लेते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट में कैसेंड्रा नोवा मारी जाती है, पर डेडपूल और लवन दोनों बच जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था, जिस वजह से इनके शरीर में जो बहुत बड़ा प्रेशर पड़ना था, जिससे इन दोनों की मृत्यु निश्चित थी, वो प्रेशर बंट गया, जिससे दोनों के दोनों बच गए। जिसके बाद यहाँ पर टीवी की नई ऑफिसर आती है, जिसे पता चल गया था कि किस तरह से पैराडॉक्स ने इस मशीन को बनाया था, जो कि इल्लीगल थी। वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही वो डेडपूल को बताती है कि अब तुम्हारी दुनिया यानी कि अर्थ नंबर 1005 कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो लवन है उसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा हीरोई काम किया है, इसीलिए अब वो तुम्हारी दुनिया यानी कि इस दुनिया का एंकर बीइंग है। डेडपूल कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप लवन की दुनिया से उसके इतिहास को पूरी तरह से बदल दे, उसे खत्म कर दे, उसके दोस्तों को जिंदा कर दें। वह कहती है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो कभी इस दुनिया का हीरो यानी कि यहाँ का एंकर बीइंग नहीं बन पाएगा। पर वो उससे वादा करती है कि वॉइड में जो फैंटास्टिक फोर बचे हुए हैं, जिन्होंने उसका साथ दिया था, वो उन्हें वहां से जरूर बाहर निकालेगी। इसके बाद डेडपूल 1 को अपने घर अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहां पर लॉरा भी होती है, जो कि वॉइड से यहां पर आ गई है। दरअसल एक टाइमलाइन में यानी कि किसी एक अर्थ में लवन की बेटी लड़ई है। वहीं हमें डेडपूल को दिखाया जाता है, जिसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप हो जाता है, जिससे अब वो अपनी इस दुनिया में बहुत खुश है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल सबको एक वीडियो फुटेज दिखाता है, जिसमें जॉनी सच में कैसेंड्रा की बहुत बुराई कर रहा होता है, और वो कहता है कि मैंने कभी झूठ नहीं कहा था। जॉनी ने सच में कैसेंड्रा नोवा की बहुत बुराई की थी, जिस वजह से उसने उसे मार दिया। आपको क्या लगता है, डेडपूल ने सही किया था या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर सेम वीडियोस अभी।